दोस्तों, निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत की हिमायत करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स से कुदरत ने ऐसा इंतकाम लिया कि सब कुछ ही जला कर राख कर दिया। लॉस एंजलिस में लगने वाली खौफनाक आग ने इन सुपरस्टार्स के खरबों रुपए के महल्लात जला कर रख दिए। आज आलम यह है कि हॉलीवुड के ये सुपरस्टार सड़कों पर आ चुके हैं। कई सुपरस्टार ज़ारो कतार रोते दिखाई देते हैं। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी नज़ीर अमेरिका की पूरी तारीख में नहीं मिलती। इस आग से अब तक मुताद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं। शहर में घरों और इबादतगाहों से लेकर हर किस्म की 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फायर फाइटर्स आग के फैलाव पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कहीं ये आग जानबूझ कर तो नहीं लगाई गई। पुलिस ने आतिशजनी के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि खाली कराई गई इमलाक लूटने के इल्जाम में भी 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। काउंटी की तकरीबन 1,80,000 रिहायशियों को इनखला के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। फायर फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद सबसे बड़ी आग अब तक मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। मौसमी हालात और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के सबब ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हवा इन शोलों को मजीद भड़काएगी। लॉस एंजलिस काउंटी में तकरीबन 1,80,000 रिहायशियों को इनखला के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। इनमें से बहुत से अफराद बस जरूरी सामान लेकर घरों को छोड़ गए। ख्याल किया जा रहा है कि शायद मजीद 2 लाख रिहायशियों को घर छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। हुक्काम का कहना है कि कम अज कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और उनकी बाकियात की शनाख्त की जा रही है। नाजरीन, लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना कहते हैं कि कुछ खाली कराए गए महलों में लूटमार और चोरियों में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में 20 गिरफ्तारियां हुई। जुमेरात को शहर के वेस्ट हिल्स इलाके में नई आग भड़क उठी। पुलिस ने इस आग के हवाले से आतिशजनी के शुबे में एक शख्स को हिरासत में लिया है। नाजरीन, दीगर मकामात पर आग लगने की वजह अभी तक मालूम न हो सकी और तफ्तीश जारी है। पैसिफिक पैलेस में लगने वाली आग में तकरीबन 5,300 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ये लॉस एंजलिस की तारीख में सबसे ज्यादा तबाहकुन आग है। शहर के बिल्कुल बाहर ईटन में लगने वाली आग में मजीद 5,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अपने घरों से महरूम होने वाली मशहूर शख्सियात में लेटन मेस्टर और एडम ब्रोडी और पेरिस हिल्टन भी शामिल हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खदशा है कि ये अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है, जिसमें बीमा शुदा नुकसानात $8 बिलियन से ज्यादा होने की तवक्को है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि इस शहर में अमेरिका के महंगे तरीन घर हैं। इंश्योरेंस के हवाले से 2018 में शुमाली कैलिफोर्निया के पैराडाइज कस्बे के करीब लगी आग अब तक की सबसे महंगी आतिशज़दगी साबित हुई थी, जिसमें इंश्योरेंस को तकरीबन $12.5 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। कैंप फायर के नाम से जाने जाने वाली इस आग में 85 अफराद हलाक और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। मौसमी हालात को देखते हुए फायर फाइटर्स को उम्मीद की किरण नजर आ रही है, मगर मौसम की पेशेनगोई करने वाली सारा कैथलोवस का कहना है कि इस इलाके में कम से कम अगले हफ्ते तक बारिश की कोई पेशगोई नहीं है, यानी हालात आग के लिए साजगार है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली मुनक़ता हो चुकी है और ट्रैफिक जाम है। मुताद्दिद स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को बंद कर दिया गया है। ऐसी इत्तलात सामने आई हैं कि कुछ फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो गया था। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सूरत हाल पर शदीद तनकीद की है। लॉस एंजलिस काउंटी के फायर चीफ एंथोनी मार्वन ने जुमेरात की सपहर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें ऐसी इत्तलात नहीं मिली कि फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो चुका है या पानी के कम दबाव का सामना है। कैलिफोर्निया के फायर हुक्काम के मुताबिक इस वक्त कम से कम 5 आग भड़क रही हैं। इनको इलाकों के हिसाब से 5 मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। पैलिसीड्स ये मंगल को भड़कने वाली पहली और खत्ते की सबसे बड़ी आग है, जो रियासती तारीख की सबसे तबाहकुन आग भी बन सकती है। इस आग ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा झुलसा दिया है, जो तकरीबन 20,000 एकड़ पर मुहित है। ईटन, इस आग ने लॉस एंजलिस के शुमाली हिस्से को तबाह किया है और इस वक्त भी अल्टाडेना जैसे शहरों में आग भड़क रही है। ये इस इलाके में दूसरी सबसे बड़ी आग है, जिसने तकरीबन 14,000 एकड़ रकबे को जला दिया। हरस, ये आग सैन फ्रांसिस्को के बिल्कुल शुमाल में लगी है और इसका आगाज मंगल की रात को हुआ। फायर फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद ये 670 एकड़ तक फैल चुकी है। लीडिया, ये आग बुध की सपहर लॉस एंजलिस के शुमाल में पहाड़ी एक्टन के इलाके में लगी और तकरीबन 350 एकड़ पर फैल चुकी है। केनेथ, ये नई आग है जो जुमेरात को लॉस एंजलिस और वेंटूरा काउंटीज की सरहद पर लगी है। ये अब तक तकरीबन 1,000 एकड़ तक फैल चुकी है। सनसेट,
वुडली और ओलियोस की आग पर काबू पा लिया गया है। अगरचे तेज हवाएं और बारिश की कमी आग को भड़का रही हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली पस मंजर के हालात को तब्दील कर रही है और मजीद मकामात पर आग लगने के इम्कानात को बढ़ा रही है। अमरीकी हुकूमत के तहकीक करने वाले इदारे अब तक इस आग का ताल्लुक मौसमियाती तब्दीली से नहीं जोड़ पाए हैं। ताहम नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली बशमूल बढ़ती हुई गर्मी, तवील खुश्क साली और पानी की कमी जैसे अवामिल से जंगल की आग लगने और इसे हद से बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया है। हालिया महीनों में इंतहाई गर्म मौसमी गर्मा और बारिश की कमी से कैलिफोर्निया में हालात मजीद खराब हुए हैं। जनूबी कैलिफोर्निया में आग का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक समझा जाता है, लेकिन रियासत के गवर्नर ग्योन न्यूज़रूम का कहना है कि अब ये आग का मौसम नहीं रहा, ये आग का साल है। दोस्तों, लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही के पेश नजर हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लूना ने कहा कि वो उस वक्त तक हलाकतों से मुताल्लिक आदाद-ओ-शुमार नहीं दे सकते जब तक इमदादी टीमें घर घर जाकर छानबीन नहीं कर लेती। लूना के मुताबिक इस तरह लग रहा है जैसे इलाके में एटॉमिक बम गिराया गया है। लॉस एंजलिस शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाली आग को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। पैसिफिक प्लिसीड्स के इलाके में आग को प्लिसीड्स फायर और पीसाडेना की आग को एटोन फायर का नाम दिया गया है। इसी तरह हॉलीवुड हिल्स पर लगने वाली आग को सनसेट फायर, रोविना की आग को लेडिया फायर और सांता क्लियरेटा की आग को हिरिस्ट फायर का नाम दिया गया है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना के मुताबिक सिर्फ एटोन फायर के नतीजे में 4 से 5 हजार मकानात तबाह या उन्हें नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि प्रिसीड्स फायर से तकरीबन 5300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बॉस का कहना है कि हम शहर की दोबारा तामीर के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने जुमेरात का वादा किया है कि वफाकी हुकूमत मलबे को ठिकाने लगाने, आर्जी पनागाहें फराहम करने और आफत से लड़ने वाले कारकुनों को आइंदा 180 दिन में 100% मुआवजे की अदायगी करेगी। सदर बाइडन ने व्हाइट हाउस में अपने सीनियर मुशीरों से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने लॉस एंजलिस के गवर्नर और मकामी ओहदेदारों को कह दिया है कि आग पर काबू पाने के लिए उन्हें जिन अखराजात की जरूरत है वो करें। रियासत कैलिफोर्निया के शहर कालाबासिस के करीब जुमेरात को आग लगी जो तेजी से फैल रही है। कालाबासिस का शुमार अमेरिका के महंगे तरीन शहरों में होता है जहां मुताअद्दिद सेलिब्रिटीज रिहाइश पजीर हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के हुक्काम ने गलती से पूरी काउंटी में मुकीम तकरीबन 90 लाख आबादी को इलाका खाली करने का हुक्म जारी किया। ताहम ये हुक्म कैनत फायर के इलाके के लिए था जहां 960 एकड़ तक अराजी जल चुकी है। बादशाह हुक्काम को गलती का एहसास होने पर फौरी तौर पर दुरुस्त नोटिस जारी कर दिया गया है। उधर अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में होने वाली तबाहकुन आतिशज़दगी की शिद्दत गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान सबसे ज्यादा बताई जा रही है। ताहम माजी के मुकाबले में इस बार ये आग इसलिए भी गैर मामूली है कि आमतौर पर साल के इस हिस्से में कैलिफोर्निया के जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश नहीं आते, लेकिन आग भड़कने और तेजी से फैलने के दीगर अनासिर जमा हो जाने की वजह से साल के इस हिस्से में भी जंगल जल रहे हैं। सबसे शुमाल मशरिक खुश्क और गर्म हवाएं चलना शुरू हुई जिन्हें सांता एना विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं मामूल से हटकर 150 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार से चली, जिसकी वजह से शदीद खुश्क साली हो गई। इस पर सवा यह हुआ कि गुज़िश्ता 2 मौसम सरमा में नमी की वजह से बड़े इलाके पर जो बेतहाशा खुदरो पौधे उग आई थी, शदीद गर्मी में वो खुश्क हो गए, यानी बड़ी मिकदार में ईंधन पहले ही वहाँ मौजूद था। इसके अलावा यहाँ पर कसीर तादाद में बिजली की लाइनें गुजर रही हैं। माहिरीन का कहना है कि इन सब अनासिर से मिलकर भड़कने वाली जंगल की आग तेजी से फैलकर शहरों तक पहुंची है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की फायर साइंटिस्ट जेनिफर बॉलेज का कहना है कि अमेरिका के मगरबी खित्ते में जंगलात की आग की वाकयात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में शाये होने वाली बॉलेज के एक तहकीकी मुकाले के मुताबिक 2001 के बाद से आतिशज़दगी के वाकयात में तेजी से इजाफा हुआ है और अब तक ऐसे छोटे बड़े 60,000 वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। उनका कहना है कि जंगलात में आतिशज़दगी की सबसे बड़ी वजह गर्म होता हुआ मौसम है, जिसकी वजह से जंगल में लगने वाली आग को वाफिर ईंधन मिलता है। उनके मुताबिक मौसम सरमा में लगने वाली आग से ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि इस मौसम में आग तेजी से फैलती है। मौसमियाती खबरें और इतलात फराहम करने वाली निजी मीडिया कंपनी इको वेदर के मुताबिक कैलिफोर्निया में लगने वाली जंगलात की आग से अब तक होने वाले नुकसानात का तखमीना लगभग 57 अरब डॉलर है। कंपनी के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जोनाथन पोर्टर का कहना है कि आग की लपेट में आने वाली इमारतों और मुख्तलिफ ढांचों की तादाद देखी जाए तो ये कैलिफोर्निया की तारीख की बदतरीन वाइल्ड फायर है। वेस्टर्न रीजनल क्लाइमेट सेंटर के डायरेक्टर टिम ब्राउन का कहना है कि कैलिफोर्निया में भड़कने वाली आग के लिए हालात पहले ही साजगार थे।
कनाडा की थॉमसन रिव्यूज यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाली फायर साइंटिस्ट माइक फ्लिंटन के मुताबिक हवा की रफ्तार और शोरों के फैलाव का आपस में बरह रास्त ताल्लुक है। जिस तेजी से हवा चलती है, आग का फैलाव भी उसी रफ्तार से होता है। इनके बकौल इसलिए फायर फाइटिंग के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता और माहिरीन के मुताबिक ऐसे हालात में आग को रोकने के लिए फायर फाइटर्स के पास ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का वक्त होता है। इससे ज्यादा देर होने पर तीर कमान से निकल जाता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर वाटर रिसोर्सेज के क्लाइमेट साइंटिस्ट डैनियल स्वेन का कहना है कि मशरिक की जानिब से पहाड़ों से नीचे आने वाली तेज हवाओं सांता एना विंड्स का इंसानों के पैदा की गई माहौलियाती तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम एक और माहिर जॉन अबातोस गुलो का कहना है कि एक और सूरत हाल ने मौजूदा सूरत हाल को संगीन बनाया है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियानी कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।